जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अरे अच्छे हो, मस्त बढ़िया। क्रिसमस आने वाला है तो बी एंजॉयबल द सेशन एंड अपना क्रिसमस एंजॉय करो। चलिए अभी बात करते हैं कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाएंगे, क्या रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग स्टार्ट करेंगे सैनिक और नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स को, और इसके आगे अलग अलग सब्जेक्ट जो भी हमारा वहाँ पर रहेगा वो सारा फिनिश करेंगे। मैथ में सर क्या रहेगा, मैथ में जितने भी हमारे टॉपिक हैं 0 से लास्ट तक सारे फिनिश करेंगे। और आज फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी आराम से और सारे अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है नंबर सिस्टम। देखो पहले बिल्कुल 0 से बात करें तो बेटा आप लोग मेरे को ये बताइए कि सर व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डिजिट एंड नंबर। काफी बच्चों को डाउट रहता है सर डिजिट नंबर में, काफी बार उनसे पूछा जाता है एंड देन कहीं ना कहीं वो गलत आंसर करते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि ये काफी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू 6th क्लास जो 5th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यूजुअली वही बच्चे नवोदय के लिए और सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस को क्लियर करते हैं, बिकॉज 9th में हमारे पास इतना स्टूडेंट का स्ट्रेंथ या वैकेंसी नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू 6th क्लास बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है। तो डिजिट इज अ नथिंग, इट्स काउंटिंग अ सिंगल काउंटिंग नंबर। ऐसे बोलेंगे सर कि अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, these are the digit, means कि सिंगल काउंटिंग नंबर इज योर डिजिट। कि सर नंबर क्या है, तो नंबर मेरे प्यारे बच्चों, नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट। अभी आपको पूछा जाए व्हाट्स योर फादर्स मोबाइल नंबर, तो वहां पर हम यूज करते हैं ना मोबाइल नंबर, क्योंकि वहां पर पूरा एक ग्रुप होता है। जैसे अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर लिखता हूँ 8938077060, तो दिस इज द ग्रुप ऑफ डिजिट। देयर इज सिंगल काउंटिंग 893880, दीज आर द डिजिट। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि डिजिट क्या है। सर सिंगल काउंटिंग को डिजिट बोलते हैं एंड देन नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। ओके सर, यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी है कि अगर आपसे पूछा जाए डिजिट क्या है तो आप बोलोगे सिंगल काउंटिंग होती है। और ये कितने होती है नंबर में, ये 10 होते हैं। अच्छा ये नंबर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिजिट है, 1 and 0 2 डिजिट है ना। तो सेम है सिंगल काउंटिंग कितने होंगे, 10 होंगे। कि सर ग्रुप ये हमारे पास कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सको। सर ये माइनस के भी होंगे, प्लस के भी होंगे, 0 भी होगा। तो दीज आर द नंबर ऑफ ग्रुप। मीन्स कि डिजिट से अगर डिजिट का ग्रुप अगर क्रिएट कर रहा है तो क्या करेगा, नंबर को क्रिएट करेगा। अब समझते हैं कि सर नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में, व्हाट इज अ होल नंबर, देन व्हाट इज अ इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। एंड दिस आल्सो आगे फर्दर ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर। सो भी ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट विद अ very clearly. So now we understand what is the natural number. So this is the natural all counting number. They started from 1 to infinite. And 1 to infinite means 1 2 3 4 5 like just infinite। यहाँ पर सारे कैसे होंगे, जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे कैसे होंगे, ये सारे ये पॉजिटिव होंगे। सर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या आप ये बोलोगे कि ऑल काउंटिंग नंबर दे आर पॉजिटिव फ्रॉम 1 to infinite। 0 इंक्लूड करेंगे, नो।
जीरो को क्या करेंगे यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे और ये हमेशा 1 से स्टार्ट रहेंगे कहाँ तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, जितना भी हम काउंट कर सके, 205, 250, 900, 930। अगर गलती से कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं ऐसे बोलती हूँ -25 अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो इट मीन्स क्या है कि ये इज आइदर नेचुरल नंबर, so there is not a natural number, so natural number always be positive, so natural number always be positive. Okay, clear to everyone? Now we are further, next topic is whole number. So whole number is कि all natural number include जीरो। कि सर होल नंबर क्या बताया आपने, बेटा मैं होल नंबर बोल रहा हूँ कि होल नंबर आपके जो भी होंगे ना वो सारे इंटीजर्स, वो सारे किसको ले लेगा, वो नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर लेगा, कि सारे नेचुरल नंबर एंड जीरो को भी इंक्लूड करके हम क्या बोलेंगे, होल नंबर होंगे। और यहाँ पे भी हम रिमेम्बर रखेंगे कि जो हमारे नेचुरल नंबर रहेंगे एंड देन होल नंबर रहेंगे, ऑल आर पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड देन वन मोर थिंग कि जो हमारा नेचुरल नंबर है इसे हम हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय n। just like now we talking about whole number, so just like start from 1 2 3 4 5 till positive infinite, just like you have to 1000, 100, 250, all are the whole numbers। ये सेम है, यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है ना कि बेटा आप मेरे को बताइए -250 इज अ होल नंबर, सो ऑलवेज बी केयरफुल कि देयर इज नेगेटिव नंबर, नॉट बी नेचुरल नंबर और नॉट बी होल नंबर। एंड देन वी आर रिप्रेजेंट जस्ट लाइक कि हमने नेचुरल नंबर को n से प्रेजेंट किया, सर होल नंबर को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ बेटा, इसे होल नंबर को हम हमेशा कहते हैं w से प्रेजेंट करते हैं, होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय w। ओके, यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कोई कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि फर्स्ट इज ऑल whole number might be natural number, and second question just I ask you, whole natural number might be whole number। So now just explain by you and number line. Here is our number line and these are, here is a zero. Now only we are talking about positive numbers. Now only talking about positive numbers के सर अभी हम केवल पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करेंगे जो प्लस वाले होते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 5, कहाँ तक हम चल ले लें बेटा, आप ले लीजिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट व्हाट? इनफाइनाइट दैट कि सपोज भी कोई भी नंबर है जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकें, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इन करोड़ अरब सम, जहाँ तक भी आप काउंटिंग कर सकते हो, तो दैट इज द वी यूज द वर्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नॉट बी अ नॉट डिफाइंड इज कि उसका हमें वैल्यू ही नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट वी आर
हैव अ वैल्यू। तो सर मैंने आपसे बात करी कि ऑल होल नंबर्स माइट बी नेचुरल नंबर, के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि होल नंबर हमारे 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है सर। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सारे हमारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से होता है और 0 कहाँ से हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट में बात करेंगे होल नेचुरल नंबर, ऑल आर नेचुरल नंबर माइट बी होल नंबर, के सारे जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक्सक्लूड हो रहे हैं, हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और वहीं हमारे नेचुरल नंबर कितने 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे वो अंडर किसके आएंगे, होल नंबर के आएंगे। यहाँ से हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ओके, आगे बढ़ने से एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे और एंड होल नंबर होंगे ऑल आर द पॉजिटिव। चलिए अभी बात करते हैं इंटीजर की, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल पॉजिटिव के बारे में बात करी। अगर मैं यहीं पर इस बात चीज को बोलता हूँ कि सर कभी हमारे पास माइनस का नंबर अगर आ जाता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है, तब सर उसे क्या बोलेंगे? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। कि ऑल आर पॉजिटिव नंबर, ऑल आर नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग 0। इंटीजर को समझते हैं हम नंबर लाइन से। हमने एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करा। ओके सर, इधर हमारे पास माइनस का इनफाइनाइट, मतलब माइनस जहाँ तक जितना आगे नीचे जाए और जितना हम ऊपर जाए, प्लस का यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0। इधर क्या होंगे सर, +1 +2 +3 +4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, ऑल आर पॉजिटिव। इधर -1 -2 -3 -4, कहाँ तक, इनफाइनाइट। ओके, इट मीन्स कि सर इधर हमारे पास कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर। और इधर हमारे पास क्या है सर, इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और हमारे पास क्या रहेगा, 0 भी रहेगा। अब सर क्या मतलब कि इंटीजर आर ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग 0, ऑल द इंटीजर्स। मीन्स कि सर जितनी वैल्यू डिफाइन होंगी वो सब इंटीजर होती है। हाँ बेटा, हम ये बोल सकते हैं कि जितनी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, जस्ट लाइक इन रेशनल नंबर, इन अ प्राइम नंबर, ऑल आर द इंटीजर्स। कि जिनका वैल्यू अगर आता है, कुछ है वैल्यू जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। समझ में आया कि अगर किसी भी वैल्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ इंटीजर नंबर। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल negative number include 0 is called integers, just like -2 -5 33 35 and 0, all are integers. Clear to everyone? अभी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें 2 टाइप के नंबर दिख रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं और कुछ ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये इंटीजर्स का ही पार्ट है। इंटीजर्स का पार्ट क्या, कि इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पर जो इंटीजर हो जाते हैं हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हम इसे इवन बोल सकते हैं, एक हमारे पास ऑड होता है। क्या सर ये भी हमारे क्लियर करिए कि इवन और ऑड, क्योंकि एक 6th क्लास में पढ़ रहे बच्चे को कभी कभी ये सारी चीजें कंफ्यूजन रहती हैं।
ठीक है, तो एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। देखो बेटा, इवन नंबर्स का क्या होगा कि ऑल दोज नंबर दे आर डिविजिबल बाय 2, ऑल दोज नंबर दे आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ odd number, sorry, even number, and they not divisible by 2 is called odd number। सर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट अगर डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 एंड 8 हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? इवन नंबर बोलोगे। या फिर और समझो कि उस वंश वाले लेटर को, वंश वाले डिजिट को, वंश डिजिट को आप क्या बोल सकते हो? वंश डिजिट को हम क्या बोल देते हैं? यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं। यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट वाला नंबर या इकाई वाला नंबर या वंश वाला वन नंबर क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। ऑड नंबर कब होगा? ऑड नंबर बेटा जब होगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो सकता है, 3 हो, 5 हो, 7 हो एंड 9, इनमें से कोई भी हो, क्या हो जाएगा? वो इवन हो जाएगा या ऑड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, हमने लिया, मैंने लिखा 2, 3, 9, 7, यूनिट डिजिट इकाई वाला, ये वंश वाला लेटर है भाई, वंश वाला है तो कैसा है? 7। अगर ये 7 है तो क्या बोलोगे बेटा? सर आप बोलोगे ये सर ऑड नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ 2, 5, 6, 7, 8, लास्ट डिजिट क्या है? 0, 8 है, मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, इनमें से कैसा होगा? ये इवन होगा। गॉट इट? अच्छा, अभी यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली? नेचुरल नंबर को हमने सर खत्म कर लिया, होल नंबर के बारे में समझ लिया एंड इंटीजर के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ तक हो गया, इसे हम क्लियर कर देते हैं एंड देन इरेज करने के बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर। तो बेटा प्राइम नंबर को हम बात करने से पहले एक चीज और आपको क्लियर करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं ना, इनके फैक्टर्स होंगे, और फैक्टर्स होते हैं क्या? पहले समझो प्राइम नंबर, हेडिंग डाला हमने प्राइम नंबर, कि ऐसा कोई भी नंबर जिसे या तो 1 से डिवाइड कर सकें या फिर वो नंबर खुद से ही डिवाइड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसके पास केवल और केवल कितने? 2 फैक्टर होने चाहिए, तो इसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर डेफिनेशन के बाद में बात करी जाए, पहले 1-2 एग्जांपल ले लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 9, मैं लिखता हूँ 7, तो 7 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? सर 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड देन 7 से डिवाइड कर सकते हो। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। अगर मैं लेता हूँ 23, अब 23 को अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा मेरे को बताइए 23 को आप किससे डिवाइड करोगे? आप पहले से यही एग्जाम आया था, 23 को 23 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ये इसके क्या फैक्टर हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इससे डिविजल हो रहे हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज नंबर they have only and only 2 फैक्टर्स, और वो फैक्टर क्या होंगे? या तो 1 होगा एंड 1 और इटसेल्फ, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा जिससे वह डिवाइड होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे भी आप समझ सकते हो। दोज नंबर दे divisible by 1 and itself। अब यहाँ से इतना ही नहीं, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि 1 to 100, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? आपसे पूछ लेगा हाउ
many number, how many prime number, या तो कोई एक आपको स्पेसिफिक नंबर दे देगा, एक गैप दे देगा कि भाई इतने के बीच में आप मेरे को बताइए कितने प्राइम नंबर है, या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 1 to 100 कितने नंबर है, हाउ मैनी प्राइम नंबर 1 to 100, इस तरह से पूछ लेगा। या फिर आपको एक दे देगा कि बेटा आप मेरे को बताइए 50 to 75 में के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ से आपको एक होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है कि वो सारे नंबर लिखने हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, ओनली एंड खुद से डिवाइड करें। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कुछ आपको लिख देता हूं, जैसे यहाँ से आपको बता दूं कि ये 25 आएंगे, आपको निकालना है, चेक करना है कौन कौन से होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 1 है, क्या 1 प्राइम नंबर होगा? मैंने देखा कि बेटा यहाँ से केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास 2 पहला प्राइम नंबर होगा, देन 3 होगा, देन हमारे पास 5 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा। अगर बहुत सारे बच्चे 9 को लिख देते हैं, क्या 9 प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि देखो इसमें 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि क्या कोई भी नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो इसलिए 9 हमारा क्या प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा। देन हमारे पास 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसके बाद हम 17 को लिख सकते हैं, 19 को लिख सकते हैं, देन 23 को लिख सकते हैं, देन 29 को लिख सकते हैं, एज ए 100 तक हम लिख सकते हैं। अब मेरे को यहाँ से एक कॉमन चीज देखी है कि ये सारे कैसे नंबर हैं, या तो इनमें खुद से डिवाइड जाएगा या फिर 1 से डिवाइड आएगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर दैट? अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है विच इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। और ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन दे देता है बहुत, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो भाई इवन एक ही इकलौता ये प्राइम नंबर है जो इवन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को समस्या किसी भी प्रकार की? तो हम प्राइम नंबर अगर हमारे पास क्लियर हो गया है, देन हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर को टिक करते हुए हम बात करेंगे अब कंपोजिट नंबर की। तो इस डेफिनेशन को मैं एज इट इज बना रहना एग्जाम्पल हटाता हूँ और फिर वे इसे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। कंपेयर करते हुए, क्योंकि देखो जब हम कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो अगर हम एक को रिमेंबर रखते हैं तो दूसरा ऑब्वियस है कि उसका अपोजिट जैसा होता है, तो उसे हम इजीली रिमेंबर रख पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, तो अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो ये कंपोजिट इसका क्या है? अपोजिट। तो इसमें यहाँ पर हम बोलेंगे कि दोज नंबर दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, कि सर कि ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से अगर डिवाइड जाता है वो क्या हो जाएगा? वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे हम 4 की बात करते हैं, क्या ले लें बेटा? 4। अब 4 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? सर 1 से कर सकते हो, ओके, 2 से कर सकते हो, ओके, 4 से कर सकते हो। क्या इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है? हाँ, हमारी डेफिनेशन क्या है कि दोज नंबर दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, दीज आर कंपोजिट नंबर। हम बात करते हैं 9 की, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा? सर 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ 15 की, तो 15 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं सर 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा, एंड देन 15 से भी हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा, मतलब 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। एज ए डेफिनेशन के डिफाइंड में आप लिख लेना, दोज नंबर्स they have more than 2 factors is called
those numbers are called composite number. composite number डेफिनेशन भी इसीलिए बता देता हूँ कि बाद में आपको रिवीजन करने के लिए अगर नोट्स बना रहे तो, अदरवाइज आपको बस समझना है और वहां से समझने के अलावा आपको क्वेश्चन कैसे आने वो समझना है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आया हुआ है या आता ही है, यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि विच नंबर या विच इज स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। क्या बोला मैंने कि स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, और यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से भाई स्टार्ट कर सकते हैं हम। पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऐसा 4 हो जाएगा, जैसे हम 2 के 2 फैक्टर के अलावा काउंट करते हैं। इसके बाद हम 6 है हमारे पास दिया हुआ, 8 9 10 and 12 14 15 जस्ट लाइक ये ऐसे नंबर। देखो यहाँ पर इसका अगर मैं देखूँ क्या है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है सर, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऑल दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। पहला कि विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या भाई 9। ये सबसे पहला या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कैसा है, कंपोजिट है और कैसा है स्मॉलेस्ट भी। तो यहाँ से ये हो जाएगा। और भी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है विच इज स्मॉलेस्ट, या तो कभी इवन लिख के देगा या फिर नहीं देगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाला तो आया हुआ था कंफ्यूजिंग में, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, राइट करके आए, जिनने अच्छे से पढ़ा है कि भाई हाँ ये होता है। तो और जो मैंने आपको बताया कि विच इज द स्मॉल इवन प्राइम नंबर, वो तो हर बार पेपर में देखने को मिल जाता है, नवोदय वालों को तो फेवरेट है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट और समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्राइम नंबर में एक चीज और बात करती है कि प्राइम नंबर में एक ट्विन प्राइम होता है। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है, रह गया था, इधर क्लियर कर लेते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है कि ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, वो ट्विन प्राइम होती हैं। जस्ट लाइक कि मैंने एक तो 3 ले लिया एंड 5 ले लिया, ये क्या है, ये एक दूसरे को ट्विन प्राइम बोल देते हैं, टुगेदर नंबर होते हैं। जैसे अगर हमने 7 9 ले लिया, इनके बीच में कितना डिफरेंस, 2, ये क्या ट्विन प्राइम नंबर है। तो सिंपल ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि दोज प्राइम नंबर दे हैव अ डिफरेंस 2। समझ में आया ना, कि ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, वो क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद कंपोजिट नंबर हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट एक और हम खत्म करेंगे आज के सेशन में, वो है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स को समझने के लिए ऐसा कभी मत सोच लेना कि प्राइम नंबर हमारा कैसा होता है कि जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं तो को प्राइम, कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ से याद रखना कि प्राइम का अपोजिट कौन सा होता है, कंपोजिट के जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब ये को प्राइम क्या है, तो को प्राइम को समझते हैं, ये रेस कर देते हैं, देन आगे को प्राइम को क्लियर करते हैं। चलिए बात करते हैं को प्राइम के बारे में। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सर की हैंडराइटिंग कुछ इसी प्रकार की है। तो को प्राइम नंबर्स जो हमारे होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्या कहना चाहते हैं सर, कि कहना ये चाहते हैं बेटा कि एनी नंबर दे हैव नॉट अ एनी कॉमन नंबर, या ऐसे बात कर लो कि द नेचुरल नंबर विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। 1 तो सब में ही होता है ना, तो 1 तो को प्राइम फैक्टर हो जाएगा, लेकिन 1 के अलावा कोई भी को प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये भी नेचुरल नंबर की बात हो जाएगी। तो ये
डेफिनेशन पहले समझना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। टू नेचुरल नंबर they have natural number, its common factor, it's one common factor, वन, क्योंकि भाई वन से तो सभी नंबर में डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको समझ लीजिए इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मैं बात का कोई नंबर ले लिया रैंडम, जैसे मैंने ले लिया 13 एंड 15। अभी मैंने 13 के फैक्टर्स लिए, तो 13 के सर आपने बताए कि 13 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सेम एज अगर हम 15 की बात करें तो 15 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं सर? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके बीच में अगर मैं कॉमन लेना चाहूँगी, ये हमारे पास किसका 15 के फैक्टर्स हो गए, एंड देन ये किसके हो गए, ये 1 एंड 13 के, ये 15 का हो गया एंड देन 13 का हो गया। अभी इसमें कॉमन की बात करूँ तो कॉमन क्या है? ओनली 1 है। कॉमन क्या है? 1 है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, किसके अलावा? 1 के अलावा। 1 क्यों? 1 तो सब में इजीली मल्टीपल करने के वही आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? हमेशा आपसे पूछ लिया जाता है कि दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, या फिर ऐसे बात कर दें कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, टू को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ होता है ये। अब यहाँ पर मेरे को समझ लीजिए कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ, उनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि एक तो 23 ले लिया, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया क्या, 21 ले लिया। अभी अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो 23 के सर आपने बताया कि 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 23 से डिवाइड हो सकता है। सेम एज 21 किससे डिवाइड होगा? 21 सर 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा एंड 21 से डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर मैं कॉमन की बात करूँ, किसकी कॉमन की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या कॉमन है? केवल 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसे हम यह भी बोल सकता हूँ कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ हो जाएगा 1 एंड इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ से याद रखेंगे हमेशा दो सहभाज्य संख्याओं का या को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 आता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए एंड देन इससे आगे की क्लासेस हम लेके आते हैं, जैसे हम परफेक्ट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर का ऐसा खत्म करेंगे। आगे फर्दर क्लासेस में आते रहेंगे एंड देन खुश रहिए, मजे से पढ़िए। ओके, धन्यवाद।